जीवन में ये बहार तुमसे ओ बाबा जुड़ गई है मन की तार तुमसे शक्तियाँ मिल रही अपार तुमसे। माता पिता सद्गुरु सखा तुम ही तो एक हमारे हो। शिक्षक तुम ही रक्षक तुम ही दिल के तुम ही सहारे हो। मिला सारे रिश्तों का प्यार तुमसे ओ बाबा जुड़ गई है मन की तार तुमसे। ओम शांति। ओम शांति। अब इस सेशन का टाइटल डालें ब्राह्मण जीवन की सेफ्टी और सिक्योरिटी। माताएं समझती सेफ्टी माना कहते हैं ना आपकी क्या सेफ्टी है, सुरक्षा क्या है ना, और सिक्योरिटी। पर उसके पहले पूरी भट्टी से एक एक्शन प्लान माना होमवर्क, जो हमको पूरे ब्राह्मण जीवन के लिए बनाना है, उसकी 2-4 बातें डिस्कस करेंगे। पहली बात, एक रॉयल माया वर्तमान समय मेजॉरिटी ब्राह्मणों की आध्यात्मिक शक्ति को ख़त्म कर रही है। पुराने 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, नए हैं या पुराने, सब तो नहीं पर मेजॉरिटी उस माया में उलझ चुके हैं। कौन सी चीज़ें आप जान रहे, मेरी हिंट है ना, मोबाइल। अब आप कहेंगे कि आजकल तो सारा बिजनेस उसी पे होता है, तो एक बात हम बता दें, साधन समय अनुसार साइंस ने दिया है। कोई बिजनेस का काम है, सेवाओं का काम है, देखो सेवाओं में तो यूज़ हो रहा है ना सारा, या आजकल बिजनेस चल रहे हैं आपके, तो लिमिटेड उसका यूज़ हमें करना है। बाकी जहाँ आवश्यकता नहीं है, अनावश्यक अपना समय हम फालतू के मैसेजेस फॉरवर्ड करके, बात करनी आप बात करिए ना फ़ोन पे, अनावश्यक चैनल्स को खोलकर हमें अपनी आध्यात्मिक रूहानी शक्ति को ख़त्म नहीं करना है। कई कहते हैं इसमें बहुत जानकारियाँ होती है। देखो हम तो बहुत लिमिटेड यूज़ करते हैं, अगर सेवा में कहीं कुछ फॉर्म भेजना कुछ ऐसा बस। कई कहते जानकारियाँ बहुत होती है, तो मेरे विचार से जानकारी कम, ओवरडोज ऑफ इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होता है। तो ब्राह्मणों को ओवरडोज ऑफ इन्फॉर्मेशन, क्या ज्ञान प्राप्त करना है, दे रहा है ना बाबा ज्ञान, और कुछ दुनिया का समाचार है तो आप न्यूज़पेपर में पढ़िए, थोड़ा रफ जान लीजिए, पर बहुत ज़्यादा उसमें अपनी बुद्धि लगा रहे हैं, समय लगा रहे हैं। माना जो विश्व कल्याण के कार्य हमें बाबा ने दिए उससे हम दूर हो चुके हैं।
समझ रहे बात? ये हमारा मनोरंजन नहीं है, मनोरंजन है, बाबा ने एक मुरली में कहा, मन मना भव ही सबसे बड़ा मनोरंजन है। आपको लग रहा है कि वो आपके मन का मनोरंजन हो रहा है, मनोरंजन नहीं हो रहा है, मन भटक रहा है। तो एक निवेदन सभी ब्राह्मणों से, कह रहे हैं बाबा के बच्चे भी, आप मानेंगे नहीं, बोले रात को 2-2 बजे नींद नहीं आती है, ब्राह्मण आत्माओं की बात कर रही हो, ज्ञानी की तो छोड़ो। बोले हम देखते रहते हैं, फिर अमृत वेला कैसे होगा? और क्या देख रहे हैं? ओपन अगर बात करें, हम आए हैं निर्विकारी बनने, विकार का अंश भी ना हो, संपूर्ण पावन ये लक्ष्य है। और मोबाइल में सारे विकारों की अति भरी पड़ी है। अलग अलग सीरियल साइट हम लोग नहीं देखते, हम तो सुन रहे हैं, बाबा के बीके भाई बहन अनुभव सुना रहे हैं कि ऐसा दिमाग खराब हो गया है, इतने डिप्रेशन में आ गए बीके भी, इसको ओवरडोज देख देख के। बोले जो साइट्स पे नहीं जाना चाहिए, जो हमें नहीं देखना है, जिसमें विषय विकार सब भरे पड़े, पर अट्रैक्शन हो रहा है मोबाइल का। तो आज हम संगठन में बैठे हैं, ऐसा हम नहीं कह सकते पूरा बंद करो, क्योंकि कारोबार हो रहा है, सेवाएं हो रही है, बच्चों की एजुकेशन हो रही कुछ कुछ, पर इतना हम कर सकते जितना नेसेसरी है, नेसेसरी उतना यूज़ करें। बाकी ओम शांति, ये साधन हमारे लिए नहीं है। हमें तो बाबा का महान कार्य में मदद करनी है, करनी है या नहीं? तो अवतरित जीवन है, जिसको परमात्मा कार्य में मददगार बनना है, संपूर्ण पवित्र बनना है, पवित्र दुनिया लानी है, उसके लिए ये श्राप है अभी। तो क्या हम संगठन में बाबा से अपने आप से एक वायदा कर सकते हैं? क्योंकि आदत हो गई, लोग कह रहे हैं ऐसे ऐसे नहीं करो तो दिन ही नहीं पास हो रहा है। बहुत बड़ी विचित्र बातें हैं। आपको किसी को बर्थडे विश करना है, कोई है, आप बात करिए ना, अनावश्यक मैसेज। तो जो ईमानदारी से आज संगठन में अपने आप से और बाबा से प्रतिज्ञा करें कि हम लिमिटेड आवश्यक यूज़ करेंगे, बाकी फालतू के मैसेजेस, फॉरवर्ड इन्फॉर्मेशंस, हम न्यूज़ सुन ले थोड़ी, बस पेपर पढ़ ले, डीप में जा रहे हैं, पता नहीं उसमें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी होती है। तो हाँ, रॉन्ग होती है ना, हमको तो पता नहीं, लोग बताते हैं। तो इससे हम बचेंगे और बाबा के राइट हैंड बन विश्व परिवर्तन कितना काम करना है। अगर हमारी मन बुद्धि इसमें उलझ गई तो इन शक्तियों से, बाबा की शक्तियों को लेकर हम कैसे परिवर्तन करेंगे? कैसे इष्ट देव देवी का साक्षात्कार कराएंगे? वो इष्ट देव देवी का साक्षात्कार करने आए और इष्ट देवी मोबाइल में ही लगे पड़े। बोलेंगे क्या बात है भाई? तो हम इससे बचें, ये चीज़ हमारे लिए नहीं है, ये विकारों का बॉक्स है जो हमारे पॉकेट में है। जो आज संकल्प लेते हैं वो हाथ उठाओ सब। क्या बात है, अच्छा एक दूसरे को देख रहे हैं, सोच के बाबा आपकी चॉइस है। अभी तो हो सकता अति अति में और क्या क्या नए नए माया के रॉयल आ जाए। ये तो पॉम्प एंड शो है माया का। तो ब्राह्मण परिवार को इससे क्या करना है? बचना है। तभी है जो महान हमारा लक्ष्य है उसको हम प्राप्त कर सकेंगे, नहीं तो ये तो वही हमें गिरा देगा। समय जाता, शक्तियाँ जा रही है, रूहानियत खत्म हो रही है, मन भटक रहा है, बुद्धि भटक रही है, विकार आ रहे हैं।
अमृत वेले पे इफेक्ट, कई लोग ज्ञान छोड़ छोड़ के चले गए इसके कारण। रात रात देख रहे हैं, जीवन में उदासी आ गई। कई कुमार हैं, कुमारियाँ हैं, मोबाइल के अट्रैक्शन में आ गए, शादियाँ कर ली, मन चंचल हो गया, राइट। दूसरी बात, तो ये एक्शन प्लान डिसाइड है, मंजूर? मंजूर। दूसरा, अगर कोई ऑब्जेक्शन हो तो बताइएगा। कुछ समय पहले कोरोना काल आया था। उस समय मीठे बाबा ने हम सबके लिए व्यवस्था की थी कि प्यारे बच्चों की मुरली मिस ना हो, पालना मिलती रहे, कि बच्चे ऑनलाइन घर पे बैठकर मुरली सुन लो। पर उसका भी एडवांटेज उठा लिया। आप अनुभव करेंगे, हम लोग को भी कभी कभी मजबूरियों में पड़नी पड़ती, क्योंकि सेवा होती, उसी समय शिविर कराना है वो। पर जो क्लास में संगठन की मुरली का जो वाइब्रेशन है, गॉडली स्टूडेंट लाइफ का आनंद, उसके मार्क्स, उसकी अनुभूति, उसका पद अलग है। मोबाइल पे मुरलियाँ इसलिए ऑनलाइन आ रही है अभी मधुबन से या कहीं से भी, कि कोई बच्चा बहुत दूर है बाबा के, डिस्टेंस से, या कईयों की सर्विस ऐसी है, उनको मॉर्निंग में निकलना ही है बड़ी बड़ी सिटी में, पर या कोई बांधेली है, कोई ऐसी टिपिकल सिचुएशन है, बीमार बुजुर्ग हो गए बहुत। फॉरेन कंट्रीज में तो बुजुर्ग भी होते तो भी मुरली सुनने आते हैं। तो ऐसे के लिए मोबाइल वरदान है, चलो कि भाई ऑनलाइन आप क्लासेस सुनो। पर हमने थोड़ी थोड़ी बात में इसको, कई बाबा के मेजॉरिटी बहनें कह रही है, इसके बाद कईयों ने ऑनलाइन मुरली शुरू कर दी, क्लास में आ ही नहीं रहे भाई बहनें। और ऑनलाइन कैसे सुनते हैं लोग? अनुभव सुनाते हमको, क्योंकि सिर्फ अटेंडेंस लगानी है। तो बोलते दीदी सब्जियां कट रही हैं, मुरली सुन रहे हैं। कई कहते हम तो बिना नहाए बैठ जाते हैं, मुरली तो हो गई। कई स्नान चल रहा है बाथरूम में, मुरली भी चल रही है ऑनलाइन। लोग ही बता रहे हैं भाई कि अच्छा, हमको तो आश्चर्य हो रहा है। चाय पी रहे हैं, मुरली। तो क्या ऐसी मुरली हमें वो सुख देगी जो गायन है? अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। तो क्या विचार है आपका? बाबा ने सेंटर खोले हैं और बाबा क्या कहते हैं, मुरली का जब समय होता है, मेजॉरिटी इंडिया में सुबह 6 से 8, कई जगह 6:30, कहीं 6, कहीं 7 से 8, लगभग 8 बजे तक सब दूर पूरा हो जाता है। उस समय बाबा कहते हैं मैं सारे सेंटर्स पर चक्कर लगाता हूँ। बाबा की दृष्टि पड़ती है, बाबा के वरदान मिलते हैं, बाबा की दुआएं, बाबा की शक्तियाँ। तो उस समय जब भगवान की मुरली चल रही है, बाबा चक्कर लगा रहे हैं और हम स्टूडेंट के रूप में प्रेजेंट नहीं है, तो सोचो क्या पद होगा हमारा। एक गंभीरता से विचार करिए, हल्के में मत लीजिए। जो रेगुलर स्टूडेंट, आप देखिए स्कूल कॉलेजेस में बच्चे पढ़ते हैं ना, तो कॉलेज में एक रेगुलर स्टूडेंट होता है और एक प्राइवेट। तो जिसको कोई ऐसा केस है, इमरजेंसी है, बीमार है, कोई टिपिकल केस है तो बात अलग है, बहुत दूर है सेंटर या सर्विस में निकलना होता है, जॉब में। बाकी बाबा की क्लास में बैठकर 1 घंटे का जो हमारा टाइम है, उसमें बाबा के महावाक्य सुनकर अपनी पूरी बैटरी क्या करनी है? चार्ज। हमारे लिए बाबा ने यूनिवर्सिटी खोली है। जिन्होंने पहचाना है
वो अगर नई यूनिवर्सिटी में आएंगे तो क्या आप दूसरे आएंगे? तो क्या विचार है, कहाँ सुनना चाहिए? इसमें जो एग्री है, चलो सुबह की सुनो या शाम को, किसी का ऐसा होता है कुछ, भाई सुबह व्यस्त होते हैं, पर मुरली सेंटर पर आकर उसमें भी अलग से बैठ के पढ़ोगे उतना एनर्जी नहीं मिलती है। पूरी ऊर्जा चाहिए तो संगठन में जो क्लास होती है उसका आनंद, उसकी उपलब्धि अलग है। जो ये आज हाथ उठा रहे हैं वो देखो, उठाओ उठाओ देखो, दीदी भी देखिए, तो सारे ही उठा रहे लगभग, थोड़े बहुत हैं बस 10% रह गए, कोई मजबूरी होगी उनकी। ठीक है, तो ये भी यस करें इसको फाइनल। तीसरा, अगर हमें अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है तो जब तक मुरली पूरी नहीं होती है, सुबह अमृत वेले से लेकर दादी जानकी जी ने भी फिक्स कराया 8 बजे या 7:30, जब तक आपकी मुरली नहीं होती है, मौन जो ये रख सकते हैं, हम तो रखते हैं सालों से। कोई इमरजेंसी होती है, सेवा और थोड़ा बोलना होता है तो सूक्ष्म में, पर मौन रहकर उस समय बाबा के ज्ञान और योग का चिंतन, क्योंकि देखा गया है वो समय हमारा अपना आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने का समय। कई बाबा के बच्चे देखने में आता है उस समय सारे स्थूल काम करते हैं, घर के सेंटर्स के, कई बिजनेस के काम निपटाते हैं। तो स्थूल काम तो आपको सारा दिन करना है। किसी को इमरजेंसी है, टिफ़िन बनाना है, आप मौन में कर सकते हैं? ये कौन एग्री है? सुबह 7:30 या 8 जब तक मुरली नहीं होती है, क्यों अनावश्यक बोलते हम? कोई ज़रूरत नहीं है, बोलते ही, बाबा कहते हैं ना, बोलते ही जाते हैं। उस समय साइलेंस में रहकर, जो कल हमने मुरली सुनी, कितनी अच्छी अच्छी बातें बाबा सुनाते हैं। कोई अव्यक्त वाणी पढ़ सकते हैं? आप देखिएगा सारी भट्टी अव्यक्त मुरलियों पे चलेगी अभी। तो वो तो हम फाइनल करेंगे ही कि साकार मुरली सेंटर पे आके सुनेंगे और एक अव्यक्त मुरली घर पर स्टडी, उसकी हम डिसाइड करेंगे। पर सुबह 7:30 या 8 बजे तक अमृत वेले से उठकर जो मौन व्रत, अब उसमें घबराना नहीं, क्या करूं, बोलने को ही मना कर दिया मना। और उस समय ऐसा नहीं क्लास लगा लो, मना इतना बुद्धि को एंगेज कर दिया है कि खुद का चिंतन ही खत्म हो गया है। क्लास लगा ली, कमेंट्री लगा ली, खुद के अंदर अगर बाबा कुछ दे रहा है वो हम निकाल ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम तो बिजी हो गए। तो क्यों ना जो पिछले दिन की मुरली है या अव्यक्त मुरली हमने पढ़ी है, उसका हम चिंतन करके नए नए रतन निकाले, बाबा टपकाएगा ऊपर से। तो कौन ये मौन, क्योंकि आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने के लिए अगर हमें महान रोल बजाना है इस सृष्टि पर, इष्ट देव देवियों वाला रोल बजाना है, एक साधारण पार्ट है, एक महान पार्ट बाबा के बनने के बाद। तो अगर महान पार्ट बजाना है तो सुबह मौन कौन रहेगा? हाथ उठाओ। अब ये भी सब उठा रहे हैं, ये भी बड़ी बात है। नहीं, आपको लग रहा है तो अच्छी बात है, ताली बजाओ। फिर पूछेंगे, हाँ, अपना चार्ट अपने हाथ। और उस समय जरूरी है तो सूक्ष्म में बोलिए, ज़्यादा नहीं बोलना है। और ज़रूरी है तो ऑफिस वर्क निकाल के बैठिए, नहीं तो बाबा का ज्ञान, बाबा की याद, बाबा की स्टडी मंजूर है। तो अभी फाइनल एक्शन प्लान क्या हुआ पूरी भट्टी का? पहला, मोबाइल से छुट्टी, ठीक है, हाँ, कोई ज़रूरत है उतना हमको यूज़ करना है। दूसरा, मुरली कहाँ सुननी है? सुबह की क्लास मैक्सिमम। कोई कारण है तो फिर बाबा ने सुविधा दी है कि चलो मिस ना हो बच्चों की, ऑनलाइन सुन लो, या रिवीजन करना है तो ऑनलाइन सुन लो, ठीक है। तीसरा क्या?
मौन। कितने बजे तक? 8 या 7:30, जैसा आपके यहाँ मुरली पूरी होती है। दादी तो कहती थी मुरली पूरी हुई उसके बाद बोलना नहीं, 10 मिनट 15 मिनट मुरली का रिवीजन, फिर आप बोलिए। रख के देखिए, जो बड़े बड़े संत बने ना, मौन रखते थे। ठीक है, हमारा जीवन बाबा कहता हीरे जैसा है, इस दुनिया के लिए इतना वैल्यूबल है, हीरे की भी क्या वैल्यू उसके आगे। तो वैल्यूबल बनाने के लिए कुछ आध्यात्मिक प्रिंसिपल अपनी लाइफ के बनाने पड़ेंगे। कई तो सुबह उठकर ही मोबाइल देखते हैं। अब ये थोड़ी हैबिट चेंज करने में टाइम तो लगेगा, मन तो जाएगा, आपको एकदम स्टॉप करना है। एक लक्ष्य, मेरे जीवन का लक्ष्य बहुत महान है, बाबा का महान मददगार बच्चा बनना है, इसलिए ये सब चीज़ों को मुझे फॉलो करना है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट ले रहे हैं बाबा का सेफ्टी और सिक्योरिटी। टाइटल डालें आप सभी, ब्राह्मण जीवन की सेफ्टी और सिक्योरिटी। मैं वाणी की तारीख बताऊंगी, उसके पहले आप बताइए क्या सेफ्टी हमारी। कई क्या समझते, प्रैक्टिकल बताना, धन बहुत इकट्ठा कर लो, ये काम आएगा आड़े वक्त। ठीक है, धन काम आता है, हम ये नहीं कह रहे धन नहीं हो तो भी डिफ़िकल्टी होती है। अच्छा, कोरोना काल में एक ट्रेलर बाबा ने दिखाया, क्या काम आया? धन बैंक का बैंक में रह गया। कई इंश्योरेंस करा के रखते हैं, अब ये नहीं कि कराना नहीं है, अदरवाइज नहीं लेना। समझना आप बाबा क्या कह रहे हैं। बाबा ने तो यहाँ तक का इंश्योरेंस कंपनियाँ ही नहीं रहेंगी, अर्थक्वेक ऐसा आएगा कौन देगा? कई जमीनें, प्रॉपर्टी, वो काम आएगी सोचते हैं। अब ये नहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करना। अच्छा, कई क्या सहारा बना लेते हैं, फलाने फलाने से संबंध बना के रखो, अच्छे से रखो, इतने लोगों से ये काम आएंगे। कोरोना काल में अनुभव किया, दूर के संबंध तो ठीक है, नज़दीक के ही क्वारंटाइन हो गए, कौन काम आया? तो क्या संबंध मेरी सेफ्टी है? सोचो, धन, इंश्योरेंस कंपनी, जमीन जायदाद, क्या सेफ्टी है? कई सोचते पद प्रतिष्ठा, पूरी लाइफ लगा देते हैं, पद प्रतिष्ठा, पोजीशन, इनाम, मान, क्या ये काम आएगी? कोरोना काल में अच्छे अच्छे पद वालों ने कहा आपके पास इंजेक्शन हो, हमें उपलब्ध करा दो। पद काम नहीं आए उनके, तो फिर क्या सेफ्टी बताओ? अब सुनो बाबा ने जो कहा, भगवानुवाच 13/3/90, मुरली का टाइटल, सॉरी मुरली की डेट 13 मार्च 90, आप इसको लिख लीजिए। सदा अपने मस्तक पर, सदा अपने मस्तक पर बाप का हाथ अनुभव करते चलो। क्या अनुभव करो? बाप का हाथ। जिसके सिर पर बाप का हाथ है, अनुभव करो अभी, वह सदा इस वरदान के अनुभव से सब बातों में सेफ है। अब इतना मत लिखिए, लास्ट लाइन लिखिए, वरदान का हाथ हर बात में आपकी सेफ्टी का साधन है। मना अपने मस्तक पर बाबा के वरदान का हाथ आपकी सेफ्टी का क्या है? साधन है। सबसे बड़े ते बड़ी सिक्योरिटी यही है। सिक्योरिटी, सुरक्षा, सेफ्टी और
सिक्योरिटी। अब तो क्या सेफ्टी है, आज इसको अंतर मन में बिठा लीजिए। ऋषि मुनि साधना करते थे तो कहते एक मंत्र अंदर जाप लेते थे, जब वो शरीर छोड़ते थे तो उनकी हड्डियों में से भी मंत्र की आवाज़ आती थी। तो हमें आज ये बिठाना है, धन हमारी सेफ्टी नहीं, इंश्योरेंस कंपनी हमारी सेफ्टी, संबंध हमारी सेफ्टी, पोस्ट पोजीशन हमारी सेफ्टी नहीं। फिर क्या सेफ्टी है? अपने मस्तक पर, बोलो, बाबा के वरदान का हाथ, यही मेरी सेफ्टी है और यही मेरी सिक्योरिटी है। कितनी बड़ी बात। अब अगर इस विचार में हम जीवन जीने लग गए, अब सुनना, तो सारी परिस्थितियां आपके अनुकूल हो जाएंगी, धन भी काम में आ जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी भी काम में आ जाएगी, संबंध भी सहयोग दे देंगे, और पोस्ट पोजीशन, माना कहीं ना कहीं से 1000 भुजा वाला बाबा आपकी मदद कर देगा। पर कब? सहारा किसको बनाया? और कहने के लिए नहीं, ये नहीं कि कह तो रहे बाबा और दिमाग जा रहा है फलाना मित्र मदद कर दे, बुद्धि में हो जाए। बाबा ने साकार मुरलियों में इतना तक कहा, दूध नहीं मिलेगा, ये तो बेसिक चीज़ है, अनाज नहीं मिलेगा, सब्जियां नहीं मिलेंगी, तो फिर क्या होगा बताइए? दाल रोटी। बाबा ने कहा चलो आप बताओ, देखो किसका आंसर राइट आता है। हाँ हाँ, देखो कौन बताएगा। सूक्ष्म वतन में सूबी रस। और बाबा ने कहा फकर से कहो कि चारों तरफ आग लगी है, पर बिल्ली के बच्चे, वो है ना पुंगरे, भट्टी में भी सेफ रहे। तो जिन्होंने सारी शक्तियां संगम पर योग लगाकर जमा कर ली, उसको सब कुछ उपलब्ध प्रकृति कराएगी। लग्जरियस नहीं कि 2-4 सब्जी, पर आपको खाने को पेट भर के मिल जाएगा। पहले परीक्षा हो सकती है, जो आवश्यक चीज़ें वो प्रकृति आपको अपने आप उपलब्ध कराएगी। ठीक है, जैसे माता जी ने अभी कहा ना दाल रोटी, तो दाल रोटी माना सिर्फ दाल रोटी की बात नहीं है। दाल रोटी माना बेसिक आपकी आवश्यकताएं कौन पूरी करेगा? बाबा। पर कब? तो अब ब्राह्मणों की सेफ्टी क्या? फिर बताओ, धन बहुत इकट्ठा करें। अब अगर आपको लग रहा है मैंने करोड़ पदम कमाने के लिए अपनी संगम युग बिता दिया, मुरली छोड़ दी, सेवाएं नहीं कर रहे हैं, तो क्या करोड़ पदम काम आएंगे? बाबा तो कहता है वो तो 5 चने भी नहीं है। याद आ रही ना मुरली? अच्छा, फिर संबंध निभाते रहते हैं, इधर जाना है उधर जाना है, इसलिए उसको बुरा ना लग जाए, और वो संबंध निभाना, और उसके कारण बाबा की ज्ञान और बाबा के योग से दूर हो जाते हैं। सोचते यही तो काम आएंगे, क्या संबंध काम आएंगे? बताओ। तो बाबा ने ये नहीं कहा कि नहीं निभाओ, पर न्यारे और प्यारे। ठीक है, कब अटैच और कब डिटैच। तो क्या सेफ्टी बोलो? बाबा के वरदान का हाथ, यही मेरी क्या है? सेफ्टी और सिक्योरिटी। चलिए अब इसका अनुभव करेंगे। मधुबन में पांडव भवन में बाबा का कमरा किस किस ने देखा है? अच्छा सारे, चलिए वहाँ चलते हैं अभी हम बैठे बैठे। म्यूजिक। लाइट के कार्ब में सभी चले मधुबन, बाबा के कमरे में पांडव भवन।
अनुभव करिए। बैठ जाइए वहाँ। अब बहुत प्यार से तीसरे नेत्र से देखिए परम धाम में चमक रहे प्राणेश्वर, जगत नियंता, महाज्योति, विश्व रक्षक बाबा। उन्हें प्यार से नीचे बुलाइए। हे प्राणेश्वर, सर्व आत्माओं के पिता, विश्व रक्षक, अविनाशी सहारे, हमारे स्नेह भरे निमंत्रण पर धीरे धीरे परम धाम से नीचे उतर रहे हैं अपनी दिव्य शक्तियों सहित। ब्रह्मा बाबा के तन में आ गए, सूक्ष्म वतन में। अब दोनों पिता, परम पिता और प्रजापिता, दोनों बड़ी बड़ी हस्तियां मेरे स्नेह भरे निमंत्रण पर नीचे उतर रहे हैं। देखिए, सर्व आत्माओं के पिता शिव बाबा, अनादि पिता, सबके सहायक, सबके रक्षक और प्रजापिता ब्रह्मा नीचे उतर रहे हैं। मधुवन में आ गए, अपने कमरे में। दोनों बड़ी हस्तियों ने अपना वरदानी हाथ मुझ बच्चे के सिर पर रख दिया। वाह! और कह रहे, बच्चे, यही तुम्हारी सेफ्टी है और सबसे बड़ी सिक्योरिटी है। वाह! दृष्टि लेते जाइए। किसके वरदानों का हाथ है? विश्व रक्षक बाबा, सर्व आत्माओं का रक्षक, भक्त वत्सलम, सर्व आत्माओं का अविनाशी सहारा, सर्वोच्च पिता, विश्व पिता और प्रजापिता ब्रह्मा, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। वाह! बाबा से दृष्टि लें, बाबा से बातें करें। जिसके सिर पर विश्व नियंता, विश्व रक्षक का हाथ है, उससे भला कैसा भय।
मैं निर्भय जीवन जी रही हूँ। मैं शांत चित्त हूँ। मन चाहा वरदान बाबा से प्राप्त करें। जो वरदान चाहिए इस समय दिल खोल के फ्राग दिल बन के बाबा वरदानों की बरसात कर रहे हैं। ले लीजिए। संगम युग का सुहावना समय ये क्षण है जब बाबा वरदाता वरदानों की बरसात कर रहे हैं। समा लीजिए। सफलता मूर्त भव। विजयी रतन भव। तीव्र पुरुषार्थी भव। जो वरदान चाहिए लीजिए। विश्व के विघ्न विनाशक भव। अचल अडोल भव। किरणें बरस रही हैं। संगम के सुहावने समय पर वरदाता ने वरदानों की खान खोल दी। वाह बाबा वाह। भक्ति में तो एक वरदान के प्यासे हैं और यहाँ तो मन चाहा वरदान। बरस रहा है। खुशनुमा भव। महान योगी भव। अनुभव करिए बाबा के वरदान की शक्ति से आग जैसी परिस्थितियां भी शीतल हो रही हैं। बाबा के वरदान की शक्ति से 100 हिमालय पहाड़ से भी बड़ी परिस्थितियां, कर्म भोग, रुई के समान हल्के हो रहे हैं। वरदान में शक्ति है आग को शीतल करने की। बाबा के वरदान की शक्ति से तूफान तोहफे में बदल रहे हैं। अंधकार में भी रोशनी नजर आ रही है।
मधुवन में हम बैठे हैं। विश्व पिता, विश्व रक्षक, सर्वोच्च ने और प्रजापिता दोनों ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया। कह रहे बच्चे, यही तुम्हारी सेफ्टी है और सिक्योरिटी है। धन नहीं, साधन नहीं, संबंध नहीं, गीत बजेगा, वरदानी हाथ तुम्हारे, अनुभव करिए। सब भले ही थोड़ी देर ऐसे रख लीजिए। मधुवन में बैठे बाबा के कमरे में बाबा ने अपना हाथ रखा है। वरदानी हाथ तुम्हारे, मस्तक पर सदा हमारे। वरदानी हाथ तुम्हारे, मस्तक पर सदा हमारे। प्रभु किरणों की कृपा छाँव में जीवन के सुख सारे। ओ बाबा प्यारे प्यारे, ओ बाबा प्यारे प्यारे, ओ बाबा प्यारे प्यारे, ओ बाबा प्यारे प्यारे। वरदानी हाथ तुम्हारे। देह और दुनिया भूले हैं, खुशियों के झूले झूले हैं। देह और दुनिया भूले हैं, खुशियों के झूले झूले हैं। साथ में अपने लेके चले यादों के उड़न खटोले हैं। रूह की राहत, दिल की चाहत, रूह की राहत, दिल की चाहत, चित के चैन हमारे। ओ बाबा प्यारे प्यारे, ओ बाबा प्यारे प्यारे, ओ बाबा प्यारे प्यारे, ओ बाबा प्यारे प्यारे। वरदानी हाथ तुम्हारे। तो बोलो, क्या सेफ्टी है? सिर्फ बाबा नहीं बोला, बाबा के वरदान का हाथ अपने मस्तक पर, यही मेरी क्या है? हाँ, सेफ्टी और सिक्योरिटी। सिक्योरिटी वर्ड और ज़्यादा है। भाई लोग समझते हैं ना, जैसे लोन लेते हैं तो सिक्योरिटी कर लगानी पड़ती है, उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? कोई बता सकेंगे? एक तो सुरक्षा हो गया और एक सिक्योरिटी के लिए कवच तो नहीं होता है, पर और माना डीप हो जाता है और गारंटी हो जाती है उसमें कि इसकी सिक्योरिटी क्या है। ठीक है, अब आपको एक एक्शन प्लान बताती हूँ। जैसे कई कई शहरों में आपने सुना होगा, सूरत में भी होगा, हेलमेट पहन के ही निकलना होता है। नहीं पहना तो फाइन है। इंदौर में तो 5000।
है ना, मैंने कहीं कहीं शहर, बड़े बड़े शहरों में है। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि हमको बहुत जल्दी थी ना इसलिए भूल गए, सीट बेल्ट नहीं लगाया 2000 रुपये, है ना, मैंने फाइन है। तो कितना भी आप जल्दी में हो, 1 मिनट आपके घर में बाबा का कमरा हो या बाबा का फोटो हो या चलो कुछ भी नहीं अवेलेबल हो, जहाँ आप हैं 1 मिनट घड़ी में देखकर बाबा के वरदान का हाथ अपने सिर पर रखो। सोचो बाबा वरदान दे रहे हैं, यही मेरी सेफ्टी है, यही मेरी सिक्योरिटी है, फिर काम पे निकलो। संभव है? कितना मिनट? कोई भी काम करो, है ना, तो ये याद रहेगा। ऊपर भी सुन रहे हैं सभी? बहुत अच्छा, तो याद रहेगा ये, नहीं तो भट्टी तक तो याद रहेगा, फिर भूल जाएंगे। भट्टी का मतलब है कुछ बातें अंतर मन में बिठा देनी है। आज डिप्रेशन क्यों आते हैं लोगों को? चित्त में वो बात बैठ जाती है, इसलिए क्या हो जाते हैं? डिप्रेस्ड। तो चित्त में हमें अच्छी अच्छी बातें बिठानी है, ताकि बाबा कहते हैं ना, अंतिम समय जो चित्त में बैठा है वो याद आएगा। तो चित्त में आज बिठा दो कि धन मेरी सेफ्टी नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी मेरी सेफ्टी नहीं है, साधन वैभव मेरी सेफ्टी नहीं है, संबंध मेरी सेफ्टी नहीं है। अपने मस्तक पर बाबा के वरदान का हाथ, यही मेरी सेफ्टी और सिक्योरिटी। तो जिसने ये सहारा बना लिया, उसको फिर बाबा कहीं ना कहीं से मदद कर देगा। फिर एक वाणी में था कि कई बोलते हैं बाबा तो निराकार है और एक आकार है, हम तो साकार में हैं। तो बाबा ने इतना अच्छा आंसर दिया, स्थूल सहारा भी बाबा और सूक्ष्म सहारा भी बाबा। करके देखो आप। हम सोचते स्थूल में फलाना व्यक्ति मदद है, सूक्ष्म में बाबा कर रहा है, ऐसा नहीं है। जब स्थूल में कोई नहीं हो, आप अनुभव करके देखना इसको, बाबा कहीं ना कहीं से किसी को मदद के लिए भेज देगा। तो ऐसा नहीं सोचना कि साकार में तो कोई चाहिए ना, नहीं, स्थूल सहारा भी बाबा और सूक्ष्म, ठीक है। जैसे माताओं को अच्छा अनुभव होता है, बेटा होता है तो हम बेटे को क्या बोलते हैं, ये करो, कहते मेरा सहारा है, बुढ़ापे का सहारा है। पर आजकल क्या हो गया है आप जानते हैं? उस समय अगर आपने कर लिया कि स्थूल सहारा भी कौन? बाबा। आप चमत्कार देखना इसके, ठीक है। ये मैं आपको अनुभव सुनाती हूँ, गुजरात का ही अनुभव। आपको पता है बहुत साल पहले भुज शहर में भूकंप आया था जोरदार। तो अव्यक्त बाबा डायमंड हॉल में आए हुए थे, बाबा आते थे उस समय। तो भुज की बहन जी बैठे थे, रक्षा बहन जी है ना, जानते होंगे आप लोग, तो गुजरात से हैं। तो बाबा ने बहुत अच्छी बात कही कि हम भी बैठे थे उस मीटिंग में, डायमंड हॉल में सब सुन रहे थे। तो बाबा ने उनको कहा, भुज में भूकंप आया, धरती हिली, दिल तो नहीं हिला? तो बहन जी को खड़ा किया तो उन्होंने कहा नहीं हिला। तो बाबा ने इतना अच्छा आंसर दिया कि भुज वाले सारे, वो तो 1000 भुजाओं वालों के अंदर थे। किसके अंदर थे? तो ऐसे ऐसे सीन अब आएंगे, क्योंकि हम विनाश काल की तरफ बढ़ रहे हैं, संगम युग समाप्ति की ओर है। कि ऐसे ही चलेगा? जय जयकार होनी है ना। अब उस काल से हम गुजरेंगे तो एक एक सेकंड में सीन बदलेंगे। तो आपको अनुभव होगा कि जैसे बाबा ने उनको कहा आप 1000 भुजा वाली की भुजाओं में सेफ। तो जैसे आपने सोचा बाबा का हाथ ही मेरी सेफ्टी और सिक्योरिटी है, तो भले ही 1 फुट की दूरी पर भूकंप है, पर आप क्या हो जाओगे? सेफ।
भले ही दूध नहीं मिल रहा है, अनाज नहीं मिल रहा है, सब्जी नहीं मिल रही है, आपको क्या होगा, सब कुछ उपलब्ध होगा। और नहीं होगा तो फिर बाबा वतन में बुलाकर क्या पिलाएंगे, ठीक है, वो बाबा की जिम्मेवारी, हमको क्या करना, ठीक है। जैसे बताते हैं ना, इस उस समय बाबा ने पेपर लिया, बेगरी पार्ट चला यज्ञ का, तो आधी आधी रोटी मिलती थी, एक भी नहीं, कितनी, और उसमें ही पेट भर जाता था, ठीक है। जितना उपलब्ध होगा हमारा पेट, ठीक है, ऐसा ऐसा होगा, आपको लग रहा होगा क्रिटिकल कर्मिक अकाउंट आ गया, बाबा दिल से कहा और वो सीन चेंज। समझ रहे, बहुत गहरी बात है, सिर्फ मुंह से नहीं कहना। कोई बिजनेस में अचानक बड़ा लॉस हो गया, अनसर्टेनिटी आ गई, क्योंकि बहुत अप एंड डाउन चल रहे, बाबा कहा और सिचुएशन चेंज। तो क्या सेफ्टी है, तो एक्शन प्लान क्या रहा, दिन में कई बार जब कोई भी आप नया काम करो, ठीक है, जैसे माताओं के ड्यूटीज चेंज हो जाती है ना, कभी भोजन बना रहे, कभी सफाई कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, भाई लोग अलग अलग हैं, अलग अलग कार्य करने होते हैं, कभी ऑफिस, कभी दुकान, कभी किसी से मिला। तो कोशिश करो दिन में नियम बनाइए, 5-7 बार 1-1 मिनट के लिए, ज़्यादा हम लंबा नहीं कह रहे, लंबा करो तो फिर बहुत ही अच्छा, पर 1-1 मिनट के लिए हम कर ले कि बाबा का वरदानी हाथ, यही मेरी सेफ्टी है और यही मेरी सिक्योरिटी। फिर आप देखना, अगर फिर क्या होगा, एकदम याद आएगा, अर्थक्वेक आया, समुद्र उछला, या तो आप डरोगे या एकदम क्या रख लोगे, बाबा का वरदानी हाथ मेरी सेफ्टी और सिक्योरिटी, वहीं समुद्र उछलना क्या हो जाएगा, देख लो आप। और बाबा ने कहा कि ये बाबा की वाणी में है कि जब भूकंप आते हैं, कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ होती है, तो आप सोचते हो इधर जाऊं उधर जाऊं, पर अगर आप बाबा की याद में हैं तो जहाँ आपकी सेफ्टी होगी, आपको टच होगा, वहाँ जाओ। मानो इधर नुकसान होने वाला है, बाबा को पता है, और बाबा को पता है, और आप अगर बाबा की याद में, तो आपको टच होगा, इधर से निकल कर कहाँ चला जाओ, समझ रहे। तो इसको आप नस नस में समा लीजिए इस बात को। तो अभी हम अपने चारों तरफ बाबा के वरदान का पावरफुल ऑरा बनाएंगे। वो ऑरा है गोल्डन लाइट कलर, कौन सा कलर, सुनहरा, ठीक है। और बाबा की वाणियों में है, हम वाणियों का ही अनुभव कर रहे हैं, मन का चिंतन कुछ नहीं। वाणियों में है कि वरदान में शक्ति होती है, जैसे गुरु वरदान दे दे, तो व्यक्ति नशे में रहता है, फलाने गुरु का वरदान है, एक ही वरदान है, तो यहाँ गुरु का नहीं मिलता, किसका मिलता, सतगुरु। और एक वरदान नहीं, बाबा ने तो सारे वरदानों की खान, जो लेना है ले लो, संगम युग पर। तो फिर बाबा ने कहा, अमृत वेले लेते हैं ना हम वरदान, तो बाबा ने कहा वरदान मतलब बिना मेहनत के वो चीज़ मिल जाती, वरदान है। वरदान में फिर बाबा ने कहा वरदान माना उसमें शक्ति है, आग जैसी परिस्थिति को भी पानी के समान क्या कर देगी, शीतल। किसी आत्मा के साथ आपके आग जैसे कर्मिक अकाउंट हैं, शारीरिक बीमारी आग जैसी आ गई, तो वरदान की शक्ति से आग जैसी बात, कर्मिक अकाउंट भी क्या हो जाएंगे, शीतल। वरदान में शक्ति है, तूफान को भी किस में कन्वर्ट कर देगी, तोहफा। वरदान में शक्ति है, अंधकार में भी क्या ला देगी, रोशनी। कभी कभी ऐसा होता है डार्कनेस, क्या करूं ब्राह्मण जीवन में, खतरा, कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या जाऊं, बिल्कुल लग रहा गई नैया। उस समय आप सोचो बाबा का वरदान का हाथ, यही मेरी सेफ्टी और सिक्योरिटी। आपको अंधकार में भी बाबा एक रोशनी दे देगा। क्या नहीं कर सकता वो, उसकी पावर क्या, वो कल हम बताएंगे व्यक्तवाणियों से।
कौन है, हम सिंपल कहने में कहते हैं बाबा बाबा। ठीक है, चलिए अभी हम वरदानों का ऑरा क्रिएट करेंगे, उसके अंदर बैठेंगे। पुनः कहाँ चलेंगे सब? मधुबन में पांडव भवन, बाबा का कमरा। बाबा वहीं बैठे हैं या भेज दिया ऊपर? बैठे हैं, ठीक है। अनुभव करिए मधुबन, पांडव भवन, बाबा का कमरा। निहारिए बाबा को अपने मस्तक पर। सर्वोच्च पिता सत्यम शिवम सुंदरम, जिसे लोग भगवान कहते हैं, रहम दिल और प्रजापिता ब्रह्मा दोनों ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया, दृष्टि दे रहे हैं। उनकी डिवाइन लाइट, गोल्डन लाइट, वरदानी वाइब्रेशन मुझ में समा रहे हैं। उनके वरदानी वाइब्रेशन में तूफान को तोहफा बनाने की ताकत है। अंधकार में रोशनी करने की ताकत है। पहाड़ को रुई बनाने की ताकत है। बाबा के मस्तक से, नैनों से वरदानी वाइब्रेशन आ रहे हैं। डिवाइन लाइट, गोल्डन लाइट आत्मा में समा लीजिए। अनुभव करिए बाबा की गोल्डन लाइट का, वरदानों का ऑरा सिर से लेकर पैर तक चारों तरफ मुझे घेर रहा है। मैं वरदानी औरे में बैठी हूँ। यही मेरी सेफ्टी है। इस औरे के अंदर अपने आप को देखिए। वरदानी औरे में मैं शांत चित्त हूँ। वरदानी औरे में माया जीत हूँ। निर्भय जीवन जी रही हूँ। चारों तरफ बहुत पावरफुल दिव्य गोल्डन लाइट का ऑरा
यही मेरी सेफ्टी है। इस ऑरे के अंदर माया जीत हो। बहुत प्यारा गीत है, अनुभव करेंगे। हम तो सदा महफूज। बाबा की दृष्टि, पावरफुल ऑरा बनता जा रहा है। ऑरा बढ़ाते जाइए। हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में। बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में। बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है। तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है। तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। तू ही सबसे कंप्लीट साइलेंस। पहले दिल में। अंतर मन में भरिए। मधुवन में हम बैठे हैं। जगत नियंता, विश्व रक्षक, सत्यम शिवम सुंदरम और ब्रह्मा माँ दोनों पावरफुल दृष्टि दे रहे हैं। अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रखा। बाबा के वरदानों की गोल्डन लाइट का ऑरा चारों तरफ, पैर से लेकर सिर तक। बाबा कह रहे, बच्चे यही तुम्हारी सेफ्टी है और सिक्योरिटी है। माया के पांचों विकार, प्रकृति का विकराल रूप इसके अंदर अटैक नहीं कर सकता। इस ऑरे के अंदर मैं निर्भय हूँ, पीसफुल हूँ। यही मेरी सेफ्टी है। सब आँख खोल के देखिए, चारों तरफ लाइट ही लाइट, लाइट ही लाइट का ऑरा, गोल्डन लाइट। ये शिव बाबा की लाइट है। अपने आसपास देखिए, सिर से लेकर पैर तक।
यही मेरी सेफ्टी है। ये ऑरा तूफान को भी तोहफा बना रहा है। ये ऑरा अंधकार में भी प्रकाश ला रहा है। पहाड़ जैसे कर्म बंधन रुई के माफिक हल्का, इतनी शक्ति है इस ऑरे में। सबको देखिए दृष्टि, सबके आसपास हम सब बाबा के बच्चे हैं। सबके आसपास ये ऑरा चमक रहा है, देखिए। बहुत प्यारा गीत अब गाएंगे। मधुवन में हम हैं, पांडव भवन, बाबा का हाथ वरदानी, औरे के अंदर। सब औरे में बैठे। गीत तेरी पालना का बाबा, सबको गाना है। हाँ, सिर्फ बाबा और आप। हल्की हल्की तालियां। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा, एहसान चुकाए किस तरह, एहसान चुकाए किस तरह। तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। थोड़ा जोर से तालियां। वरदानी हाथ तेरा सदा सर पे अपने पाया, ममता भरी नजर से निर्मल हमें बनाया। गुणों से तूने सजाया, गुणों से तूने सजाया, उसको बताए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। संकल्प सांस तुमने बच्चों पे है लुटाए, उपमा तुम्हारी बाबा, हम तो कहीं न पाए। हमें खुद सा है बनाया, हमें खुद सा है बनाया, उसको भुलाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा।
बताइए माताएं, दूध नहीं मिलेगा, अनाज नहीं मिलेगा, सब्जी नहीं मिलेगी, प्रकृति के प्रकोप आएंगे, सेफ्टी क्या है? बाबा का, यही हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी। ठीक है, और रोज़ इस ओरे में बैठना। ठीक है, तो आग जैसी परिस्थिति भी क्या हो जाएगी? पानी के समान शीतल। तूफान किस में बदल जाएंगे? पहाड़ कैसा बन जाएगा? सिर्फ कहना नहीं है, ये इसलिए रिपीट करा रही हूँ ताकि ये बातें हमारे चित्त में समा जाए। ठीक है, तो दीदी आएंगे क्या है? तो शाम को ठीक 4:45 बजे